इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल कंट्री, ये आपने सुना होगा। लेकिन क्वाजी फेडरल का मीनिंग क्या है, क्या आपको ये पता है? क्या आपको ये पता है कि इसके ऊपर यूपीएससी ने काफी बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं? जो फेडरलिज्म है ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। आप देख सकते हो आईएएस 2021 में, 2017 में, सीएपीएफ 2010 में, आईएएस 1994 में, सीडीएस 2022, सीडीएस 2015 और इसके अलावा काफी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। और ये भी हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पिक किए हैं। काफी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर पूछे गए हैं। तो जल्दी से देखते हैं क्वाजी फेडरल का मीनिंग क्या होता है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि फेडरल और यूनिटरी सिस्टम में इनमें क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों के बारे में। सबसे देखेंगे मीनिंग क्या है क्वाजी फेडरल इसका। ठीक है, क्वाजी फेडरल क्या है, इसका मीनिंग क्या है? अ सिस्टम दैट हैज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर, जिसमें दोनों ही फीचर देखे जाते हैं, फेडरल और यूनिटरी। ये क्या है, ये हम अच्छे से नीचे डिस्कस करेंगे दोनों के फीचर क्या है। बट लीन टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, जो सेंटर की तरफ लीन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है क्योंकि काजी फेडरल लिखा है तो फेडरल में क्या होता है, जो लीन रहता है सेंट्रलिज्म की वजह से। ठीक है, क्वाजी फेडरल में जो आपने दो चीजें याद रखनी है, जिसमें दोनों फीचर देखे जाते हैं, फेडरल और यूनिटरी दोनों, और ये लीन रहता है टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम इसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे एक लाइन है, इंडिया इज ए फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। तो ये डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर है उनकी ये स्टेटमेंट है। पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि फेडरल और यूनिटरी में क्या डिफरेंस होता है, फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे कि इंडिया को क्यों फेडरल और यूनिटरी सिस्टम दोनों में ये आता है, क्यों इसे क्वाजी फेडरल कहा जाता है। ठीक है, तो पहले जो फेडरल सिस्टम है, जो फेडरल सिस्टम है उसमें क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसमें हम कंपेयर करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में पावर जो डिवाइडेड रहती है, सेंटर एंड स्टेट में डिवाइड रहती है। और कौन डिवाइड करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइड करता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हम सेवंथ जो शेड्यूल पढ़ते हैं, ठीक है, सेवंथ जो शेड्यूल है, उसमें हम यही देखते हैं कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारा इंडिया वो फेडरल है। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस भी करेंगे अच्छे से, लेकिन ये हम आपको बता रहे हो। यो यूनिटरी सिस्टम है, यो यूनिटरी जो सिस्टम है, ऑल पावर आर सेंटर्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सब यूनिट अगर सब यूनिट के पास पावर है तो वो ड्राइव की जाती है सेंटर के द्वारा। ठीक है, तो वो सेंटर जो है वो उसे प्रोवाइड करता है पावर को। ठीक है, तो जो सेंटर है वो प्रोवाइड करता है पावर। ये आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। जो पावर है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है स्टेट और सेंटर के बीच में, और इसे डिवाइड कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर के पास पावर है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, यहाँ पे सोर्स ऑफ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना गया है। वही डिफाइन करेगा किसके पास कितनी पावर है, स्टेट और सेंटर में किसके पास कितनी पावर है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम माना गया है। ठीक है, यूनिटरी सिस्टम में यही डिफरेंस है। यूनिटरी में जो यूनिटरी सिस्टम है एक ही सिस्टम रहने वाला है, यहाँ पे जो चलने वाली है वो सेंटर की चलने वाली है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिटर्न रहता है और रिजल्ट रहता है। ये कुछ बेसिक फीचर्स है, ये एज इट इज आपने याद में रखने हैं। ठीक है, तो ये फेडरलिज्म के फीचर है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है और रिजल्ट होता है। डिवीजन ऑफ पावर को क्लैरिफाई किया जाता है रिटर्न और रिजल्ट जो रूल्स है उनके द्वारा। ठीक है, ये जो यूनिटरी सिस्टम है ये ऑफन अनरिटन देखा गया है और ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल, यहाँ पे फ्लेक्सिबल क्यों है, ये फ्लेक्सिबल वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। आप समझ पाओगे अगर, क्योंकि हमारे पास इंडिया में क्या है, जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की वोट्स होती है, और जो स्टेट है उनका कंसेंट भी चाहिए होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो सिस्टम है ये काफी रिजिड बन जाता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो, स्पेशली जो फेडरल जो मैटर्स है उनमें। लेकिन जो सेंटर की चलने वाली है तो ऐसा जो सिस्टम नहीं रहेगा, काफी फ्लेक्सिबल रहेगा। इजिली जो लो है, जो अमेंडमेंट्स हैं वो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो यूनिटरी है ये फ्लेक्सिबल रहता है, और जो हमारा फेडरलिज्म जो स्ट्रक्चर है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये नॉन फ्लेक्सिबल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है डुअल गवर्नमेंट। दो लेवल की गवर्नमेंट होती है, बाई कैमरलिज्म आपको पता है हमारे इंडिया में भी फॉलो होता है। और यहाँ पे जो है सिंगल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर देखा गया, ओनली सेंटर की अथॉरिटी यहाँ पे ऑपरेट होती है। नेक्स्ट है जुडिशरी के बारे में। जो फेडरल है यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है वो देखा गया है। ठीक है, एक्ट एज ए अंपायर टू रिजोल्व सेंटर स्टेट की जो डिस्प्यूट है उन्हें। यहाँ पे जो जुडिशरी है मेन इट हैव पावर टू क्वेश्चन सेंट्रल डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे केसेस होते हैं यहाँ पे जुडिशरी है वो इंटरव्यू नहीं कर सकता जो सेंटर के लिए डिसीजन है उनके ऊपर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट है सिटीजनशिप के ऊपर। यहाँ पे सिटीजनशिप भी एक फैक्टर ऐड हो रहा है। जो फेडरलिज्म है इसमें बेसिकली डुअल सिटीजनशिप देखा गया है, जैसे यूएसए में। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडिया इस डिमांड को फिल नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप होता है। ठीक है, तो यूनिटरी में सिंगल सिटीजनशिप होता है, जैसे यूके में और इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया भी इस साइड आ गया है। ठीक है, इसकी वजह से इंडिया के कुछ फीचर फेडरल में देखने को मिलते हैं, कुछ जो है इस जो यूनिटरी सिस्टम है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ज्यादा फीचर इसमें जो है फेडरलिज्म के देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से इसे जो है फेडरलिज्म, क्वाजी फेडरलिज्म कहा गया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि इंडिया को क्वाजी फेडरलिज्म क्यों कहते हैं, क्वाजी यूनिटरी सिस्टम में क्यों नहीं रखा गया। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है जो फेडरलिज्म में एग्जाम्पल हमारा इंडिया भी आने वाला है, यूएसए भी आने वाला है, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे यूनिटरी में कौन आने वाले, यूके, फ्रांस, जापान और चाइना। ये आपको मेंस में भी पूछ सकता है फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा।
नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, क्यों रहता है? मैनेजमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, दोनों कंसर्न चाहिए सेंटर और स्टेट का। यहाँ पे मोर फ्लेक्सिबल है, सेंटर की चलने वाली है, ईज़िली जो पावर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है? और ये लोकल जो पावर है उसे भी चेंज कर सकते हैं। 9th है लोकल ऑटोनॉमी के बारे में देखते हैं। जो फेडरलिज्म है इसमें क्या होता है, हाई रहता है, हाई ऑटोनॉमी रहता है, स्टेट के पास पावर रहता है, जो पंचायत है उनके पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है, लो रहता है, जो लोकल ऑटोनॉमी लो रहता है, जो पावर होती है वो सेंटर के पास नहीं होती है और सेंटर ही कंट्रोल करता है, जो लोकल जो पावर्स हैं उन्हें चाहे तो वो पावर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है लोगों को, ठीक है? यहाँ पे यूनिटी वर्स डाइवर्सिटी वो देखते हैं, ये प्रमोट करता है डाइवर्सिटी को, ठीक है? डाइवर्सिटी अपने आप प्रमोट होने वाली है क्योंकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, ठीक है? रीजनल ऑटोनॉमी को ध्यान में रखा जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, प्रमोट नेशनल यूनिटी, ठीक है? ये डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहा है और ये यूनिटी को, ठीक है? यूनिटरी सिस्टम में ही यूनिट आ रहा है, तो ये आप यूनिटी से ध्यान रख सकते हो, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अब इंडिया किस फीचर में कौन-कौन से फीचर देखे जाते हैं, वो आप ध्यान में रखोगे। तो ये जो हमने लिख रखा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमरलिज्म, तो ये सारे किसके फीचर हैं? ये सारे फीचर हैं फेडरलिज्म के, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखोगे, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और इंडिया इसीलिए क्वाज़ी फेडरल कहा जाता है क्योंकि इसके पास इतने सारे फीचर्स रहते हैं, ठीक है? यहाँ पे डिफाइन किया गया है सेंट्रल स्टेट की पावर को, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, डिवीजन ऑफ पावर है, 7th शेड्यूल एग्जांपल है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है हमारे पास। सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट जो है इसकी मानते हैं, बोथ दोनों को लिमिट में रखा गया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, रिजोल्व करता है इश्यू सेंट्रल स्टेट के। बाइकैमरलिज्म है, राज्यसभा रहता है स्टेट के लिए, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट है यूनिटरी और सेंट्रलाइज्ड फीचर, जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है? आपने देखा होगा यूनियन लिस्ट मच लार्जर है, स्टेट लिस्ट है और जो रेसिडुअरी पावर है वो सेंटर को दी गई है, ठीक है? तो ये यूनिटरी फीचर को दिखा रहा है। सेकंड है स्ट्रॉन्ग सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो हमारे पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड है सिंगल सिटीजनशिप, एक ही सिटीजनशिप को मानते हैं इंडिया, अनलाइक यूएसए वहाँ पे 2 सिटीजनशिप होती है, स्टेट्स की अलग होती है और ओवरऑल जो यूएसए उसकी अलग, ठीक है? ये फोर्थ जो है इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजन में क्या होता है, जो सेंटर है वो पावर को टेक ओवर करता है, स्टेट के जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर लॉ बनाने की उनके ऊपर जो लॉ है वो बना सकता है। आर्टिकल 52 से 356 ये आप ध्यान में रखोगे, 352 से 356। फिफ्थ जो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे भी जो सेंट्रल का रूल है ओवर स्टेट ये दिख रहा है। ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आईएएस आईपीएस, यूनिफॉर्म जो एडमिनिस्ट्रेशन है अक्रॉस इंडिया, ये भी यूनिटी जो फीचर्स है उन्हें दिखा रहा है, ठीक है? सेवंथ जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है वो सेंटर और स्टेट दोनों की जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करता है, ठीक है? जो लोकल लेवल पे होते हैं वो कौन कंडक्ट करता है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है? तो ये था कंप्लीट जो डिफरेंस। क्वाजी फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, यूनिटरी फेडरलिज्म क्या होता है, इंडिया को क्वाजी फेडरलिज्म क्यों कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अभी आप ये भी एक स्टेटमेंट है ध्यान में रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे डिस्कस लगा के, ठीक है? पहले बताओगे कि ये इनका व्यू है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, उसके बाद एक्सप्लेन करोगे कि क्यों इंडिया जो है फेडरल और यूनिटी दोनों के बीच में आता है। तो यहाँ पे रीजन बता रखा है इंडिया क्वाजी फेडरल क्यों है, ब्लेंड करता है फेडरलिज्म पावर शेयरिंग को और यूनिटी वर्सेस, जिसमें नेशनल यूनिटी और जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है ये आता है। नॉर्मल टाइम में फेडरली ऑपरेट करता है, इमरजेंसी के टाइम पे यूनिटरी फीचर ये डोमिनेट करने लगता है, ठीक है? तो ये था इसका कंप्लीट डिफरेंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में, काफी सारे जो क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे, इन्हें रेज कर देते हैं, ठीक है? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पोज करिए वीडियो को और अपने हिसाब से आंसर जो है वो देने की कोशिश करिए। आईएएस 2021 में ये पूछा गया है, which of the following in Indian polity is an essential features that indicate that it is federal in character? तो कौन सा ऐसा फीचर है वो ये बता रहा है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है? तो जो फेडरल कंट्री है उसमें आपने क्या पढ़ा है, ठीक है? पहली जो स्टेटमेंट है, द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड, यूनियन लेजिस्लेचर हैड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट, द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज, दी फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है? तो जो फीचर्स हैं, जो हमने ऊपर अलग-अलग जो फीचर्स हमने पढ़ रखे थे, उसमें जो फेडरल कैरेक्टर को बताता है, वो बताता है हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है? जो दोनों ही केसेस सॉल्व करता है, सेंट्रल और स्टेट की जो डिस्प्यूट है, वो सॉल्व करता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, ये काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूजन भी लगता है, तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। जैसे ये जो फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है? जो ये हमने यहाँ पे देखा और ऊपर भी हमने ये देखा था कि जैसे ये जो जुडिशरी का पॉइंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए यूपीएससी ने ये पूछा था, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, इसका जो आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आईएएस 2017 में पूछा गया, आंसर करने की कोशिश करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे नॉट दिखा है तो इसे सर्कल में करोगे, ठीक है? अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो ये तो फीचर है, ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया।
पावर हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड, ठीक है, यहाँ पे जो पावर है वो क्लियरली डिवाइड की है, हमें पता है 7th शेड्यूल में ऐसी बात की है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। द फेडरल द फेडरल यूनिट हैव बीन गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ठीक है, तो जो राज्यसभा में उसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग फेडरल यूनिट, ठीक है, तो ऐसी कुछ भी स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ी, हमारा कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। जैसे यूएसए में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना है, वो यूनाइटेड इसलिए बना है तो अलग अलग स्टेट की जो कह लो कंसर्न्स हैं, जो एग्रीमेंट्स है वो हो रखे हैं इसकी वजह से, लेकिन इंडिया में हमारा ऐसा कुछ भी केस नहीं है, तो नॉट पूछा था, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये सही रहेगा, क्योंकि ये फेडरलिज्म इंडिया के फेडरलिज्म में नहीं आता है, ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट देखेंगे, सीएपीएफ 2010 में पूछा गया। पोज करिए, क्वेश्चन को आंसर करिए, कमेंट में हमें आंसर बताइए, ठीक है। द वास्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिकेट्स, तो जो रेजिडुअरी पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, दैट इंडिया इज ए फेडरल polity, इंडिया इज इंडिया इज नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी, इंडिया इज ए क्वाजी फेडरल यूनिटरी करेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है, तो जो करेक्टरिस्टिक ये बता रहा है कि रेजिडुअरी पावर के ऊपर सेंट्रल लॉ बनाने वाला है, तो यहाँ पे पावर किसकी बता रहा है, सेंटर की, तो सेंटर की पावर हमने कहाँ पर पढ़ी थी, यूनिटरी सिस्टम में, ठीक है, यूनिटरी जो सिस्टम है, यूनिटरी करेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो ये आप ध्यान में रखोगे, ऐसे जो फीचर्स है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है डी, यूनिटरी करेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सीडीएस में पूछा गया है, सीडीएस 2015 में पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम इज नॉट, ठीक है, तो नॉट के ऊपर काफी फोकस करता है वो, इन द इंडियन पोलिटिकल सिस्टम, इंडियन पोलिटिकल सिस्टम में क्या नहीं है, डुअल सिटीजन, तो यही सही है, हमारे पास सिंगल सिटीजन रहता है, डुअल सिटीजनशिप जो है यूएसए के पास है, ठीक है, तो ऐसी जो कंट्रीज है फेडरल कंट्री उनके पास रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ये रहता है फेडरल और स्टेट के बीच में, सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे पास है, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये ऐसी अथॉरिटी हमारे जो जुडिशरी है उसके पास ही है, उसके पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2022 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे भी नॉट ही पूछ रहा है, सीडीएस को काफी फेवरेट लगता है नॉट में पूछना, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, तो इंडियन फेडरलिज्म के क्या फीचर नहीं है वो पूछ रहा है। पोज करिए, क्वेश्चन का आंसर जो है हमें कमेंट में बताइए, और बताइए जो आउट ऑफ जो 6 क्वेश्चन है इसमें से आपके कितने राइट थे, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे, द फेडरेटिंग यूनिट कंसेंटेड टू फॉर्म अ यूनियन, नेक्स्ट है रेजिडुअरी पावर वेस्टेड विद सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप एंड एक्सटेंसिव यूनियन एंड कोकरेंट लिस्ट, ठीक है, तो कौन सा ऐसा फीचर नहीं है जो फेडरलिज्म में आता है। इसमें उसने जो नॉट पूछा और नॉट किसके रिगार्डिंग पूछा, इंडियन फेडरलिज्म के, ओवरऑल फेडरलिज्म की बात नहीं की गई, इंडियन फेडरलिज्म के बारे में बताया गया है, तो कौन सी आंसर, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, द फेडरेटिंग यूनिट कंसेंटेड टू फॉर्म यूनिट, ठीक है, तो ऐसा कंसेंट की बात पहले भी उसने पूछी थी, अभी यही वो पूछ रहा है, तो ये ऐसा हमारे पास नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 6 देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन आईएएस 1994 में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन्स दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, तो कौन ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही फेडरल, तो इस किस स्टेटमेंट के द्वारा ये क्लियर हो रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसलिए वास्टेड है रेजिडेंट पावर सेंटर के लिए, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ये डिफाइन करता है, इसलिए, ठीक है, तो फेडरल जो जो फेडरल करेक्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसकी वजह से हमें पता चल रहा है, ठीक है, तो जो फेडरल है उसमें हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि ये एक रिटन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमने ऊपर आपको जो अलग अलग जो फीचर्स बताए थे, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, डिफरेंस में भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे पहले ही जो कंडीशन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये फेडरलिज्म का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो ये था कंप्लीट लेक्चर ओवरऑल फेडरलिज्म के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।